नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है। आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं और ये तस्वीर शायद आपको चिढ़ाने के लिए है, आपको दुख पहुंचाने के लिए है, आपको कष्ट पहुंचाने के लिए। यही किया जा रहा है। इस तस्वीर को पोस्ट किया जा रहा है ताकि हमारे और आपके गुस्से को हमें और आपको ललकारा जाए। ये कहा जाए इस आड़ में कि सत्यमेव जयते हो रहा है। तस्वीर है माननीय रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट के साइज। इंस्टाग्राम पे पासपोर्ट के फोटो के साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है और लिखा है कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार मुझे पासपोर्ट मिल गया। इस पर मैं हालांकि आपको एक कार्यक्रम करके बता चुका हूं कि किस प्रकार की धूर्तता चल रही है, किस प्रकार के झूठ का नैरेटिव बाजार में फैलाया जा रहा है। ये जो पासपोर्ट दिखाया जा रहा है माननीय रिया चक्रवर्ती के द्वारा, उसमें अदालत ने कहा है कि आप पासपोर्ट तो ले जा सकती हैं, आपको पासपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त है कि आप जिस किसी भी देश में जाएंगी, जहां कहीं भी जाएंगी, आपको सारी आइटिनरी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को प्रायर पहले ही इसकी सूचना देनी होगी। तो ये पासपोर्ट आप अपने साथ रखें या पासपोर्ट डिपार्टमेंट के पास जमा रहे, बहुत महत्व नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ट्रैक किया जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। अब वैसी परिस्थिति में अगर मैं पासपोर्ट अपने पास रखूं तो भी कोई महत्व नहीं है उसका। इसलिए ये पासपोर्ट हम आपको ही दे देते हैं, आप ले जाइए पासपोर्ट, जहां घूमना है घूमिए। लेकिन असल बात है कि आपको अपने टेलीफोन नंबर, आपको अपनी रिहाइश कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किनसे मिलेंगे, क्या मुलाकात है, कब तक लौटेंगे, इस सब का डिटेल भारत सरकार को बताना पड़ेगा, सरकारी एजेंसी को बताना पड़ेगा। इसके बगैर आप कहीं भी इस पासपोर्ट को लेके नहीं जा सकती हैं। तो ये जो पासपोर्ट दिखाया जा रहा है, ये फिर वही प्रोपेगेंडा है कि मुझे पासपोर्ट मिल गया मतलब मैं बरी हो गई। तो फिर मैं आपको, आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इसके पासपोर्ट के इस तस्वीर से कहीं से भी ये कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि रिया चक्रवर्ती किसी मामले में बरी हो गई है। किसी भी मामले में रिया चक्रवर्ती बरी नहीं हुई है। एक प्रोपेगेंडा का ये हिस्सा है। ये फिर दोबारा ये गुस्ताखी पर गुस्ताखी, गुस्ताखी पर गुस्ताखी करती जा रही है। और ये गुस्ताखियां क्यों हो रही है मित्रों? ये गुस्ताखियां इसलिए हो रही है कि ये बेशर्म सीबीआई और ये बेशर्म पुलिस वाले और ये बेशर्म नेता इन्हें इस तरह की गुस्ताखियां करने की इजाजत देते हैं, देते हैं। क्योंकि आप जब लगातार लगातार इस तरह की घटना करते रहेंगे तो आपको, और उस पर कोई एक्शन नहीं होगा बल्कि बीभत्स एक्शन होगा, शर्मसार करने वाला एक्शन होगा, तो शायद इस तरह की लड़की इसी तरीके की पोस्ट करती रहेगी और आपको चिढ़ाती रहेगी, समाज को बदनाम करती रहेगी, समाज को ठेंगा दिखाती रहेगी, समाज को कहते रहेगी कि तुम हमारी जूती पर हो। आज से 26 साल पहले जुलाई 1999 में एक बेहद खूबसूरत लड़की, दरिंदगी के साथ उसकी हत्या होती है, दरिंदगी के साथ उसके साथ बलात्कार किया जाता है, नोचा खरोचा जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते हैं, हैदराबाद का लैब कंफर्म करता है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। दरिंदगी की जांच पुलिस करती है। पुलिस ने सुसाइड का एंगल ला करके केस को क्लोज करने की चेष्टा करती है। बवाल मचता है, पूरे राज्य में कोहराम मचता है, अखबारों में, सड़कों पर, हर जगह बवाल मचता है। और बवाल मचने के बाद उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है सीबीआई के पास।
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को पता चलता है कि हैदराबाद लेबोरेटरी कह रही है कि इस लड़की के साथ भयानक दरिंदगी हुई है। एक नहीं कई लोगों ने गैंगरेप किया है। उसके सीमेंस मिले हैं, उनके कपड़े पर मिले हैं, सारे रिपोर्ट कंफर्म करते हैं। और 5 साल के बाद वही सीबीआई, जैसा आज इसी 5 साल के बाद वही सीबीआई 5 साल के बाद सुसाइड का केस कह के उस केस को क्लोज कर देती है। ये गुंडागर्दी, ये बेशर्मी, ये बेहयाई हमारे समाज को इसी तरह से इस तरह की लड़की को पासपोर्ट दिखाने का जज्बा देती है, हौसला देती है। जब गुनहगार क्राइम करके, अपराध करके छूटता रहता है, उसके सरगना, उसके साथी छूटते रहते हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये लड़की इसी तरीके से पासपोर्ट आपको दिखाती है। मैं बात कर रहा हूं शिल्पी जैन और शिल्पी गौतम के डबल मर्डर की। राबड़ी देवी की सरकार थी और राबड़ी देवी के भाई के ऊपर, साधु यादव के ऊपर हत्या और बलात्कार में शामिल होने के आरोप लगे। आज साधु यादव कैमरे पर आकर के निर्लज्जता के साथ कह रहे हैं कि बकवास सवाल कर रहे हैं आप, मुझे क्लीन चिट मिल चुका है, मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई। आज बड़े बड़े रसूखदार लोग, रसूखदार नेता उसमें शामिल थे। पटना पुलिस ने पूरे केस को बॉचअप कर दिया और बड़े अधिकारियों ने बॉचअप किया। डीजीपी ने बॉचअप किया, पटना के सीनियर एसपी ने बॉचअप किया, पटना के और महकमे के दूसरे अधिकारियों ने बॉचअप किया, सारे साक्ष्य मिटा दिए। बावजूद इसके सीबीआई को जब यह केस ट्रांसफर हुआ, बवाल मचने के बाद वाजपेयी की सरकार में सीबीआई ने केस को जांच करना शुरू किया और जांच करने के बाद सीबीआई को पता चली कि गैंग रेप हुआ है शिल्पी के साथ। उनके बॉयफ्रेंड जो गौतम थे वो इसी पार्टी के छुटभइये नेता थे। अब आपको कहते हैं ना कि जब आप इसी तरीके के दलदल में कुकर्मियों के साथ, कुकर्म के दलदल में फंसेंगे तो अंजाम यही होना है। और यही हालत हुआ सुशांत के साथ भी। उन्होंने भी अपनी कोटरी गलत चुनी, अपने दोस्तों के चैन में वो सही नहीं निकले और उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। आज सुशांत रिया के साथ चले गए, अपने घर को छोड़ करके चले गए, अपने घर से नाता तोड़ लिया, रिश्ता तोड़ लिया। अंजाम क्या हुआ सबके सामने है। ये गौतम, शिल्पी गौतम का जो बॉयफ्रेंड था, उसके पिता नामचीन डॉक्टर थे इंग्लैंड में और बेटा पटना में रह करके राजनीति करना चाहता है। 24-25 साल का नौजवान, 27 साल का नौजवान पटना में रह करके राजनीति कर रहा है और मिस पटना के साथ उसका अफेयर है। और वो राजनीति किसके साथ कर रहा है? उसी गुंडों की पार्टी आरजेडी के साथ, जो आरजेडी अभी दोबारा, और अभी 2025 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है, शिल्पी जैन मर्डर केस। लेकिन शिल्पी जैन और गौतम दोनों को, शिल्पी जैन को पहले एक गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने वाल्मीकि गेस्ट हाउस लाया जाता है। अब ये साधु यादव बाल्मी 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 कहते हैं। वाल्मीकि गेस्ट हाउस लाया जाता है, गेस्ट हाउस में उनके साथ रेप किया जाता है और जब उनके बॉयफ्रेंड उस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं तो ये देखते ही वहां के जो बाकी गुंडे थे, जो नेता हैं, एक एक पार्टी के नेता विशेष हैं, वो गुंडे के रूप में उनके साथ बदतमीजी करते हैं, लात जूतों से पिटाई करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद वो हालत ये रही कि पूरा न्यूड, अधनंगा नहीं, पूरा नंगा बदन दोनों के पाए गए गाड़ी में और उसे अंदर से बंद करके कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया और सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया। हैदराबाद लेबोरेटरी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया ने देखा, अखबारों ने छापा कि हैदराबाद लैब की रिपोर्ट आ गई है, गैंगरेप की पुष्टि हो चुकी है, पोस्टमार्टम से भी गैंगरेप की पुष्टि हो चुकी थी। सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज किया? क्योंकि सीबीआई सीमेंस के लिए, स्पर्म के लिए उन्होंने साधु यादव को अप्रोच किया। साधु यादव ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं, आप हमारे इसके पीछे हमको ये बताइए, आप मेरा क्यों नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम क्यों ले रहे हैं। साधु यादव ने सीमेंस देने से मना कर दिया, स्पर्म देने से मना कर दिया और फाइनली सीबीआई के पास कोई चारा नहीं था। बेशर्म सीबीआई किसके दबाव में?
लालू यादव के दबाव में, और ये जो बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ना, ये बेशर्मी की, बेहयाई की इंतहा कर गुजरी। यही यही मनमोहन सिंह की सरकार। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, लालू यादव रेलवे मंत्री बने, और रेल मिनिस्टर के दबाव में, चूंकि गठबंधन की सरकार थी, रेल मिनिस्टर के दबाव में रेल मंत्री के साले को क्लीन चिट देने के लिए सीबीआई ने उस केस को क्लोज कर दिया। और आज तक इतना ही नहीं हुआ, रेल मंत्री के दबाव में सीबीआई ने केस को क्लोज किया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, बेहयाई, बेशर्मी, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली सरकार ने कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। वो मनमोहन सिंह, जिनको आप हम सभी मिलकर के कह रहे हैं, वाह क्या काम किया मनमोहन सिंह ने। जो लोग मनमोहन सिंह को बोलते हैं, उन्हें यह सवाल पूछना चाहिए, मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, और फिर वाजपेयी जी से भी पूछना चाहिए कि आप भी तो 4 साल रहे, आपने क्या किया? 4 साल आपकी भी सरकार रही, आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं जांच को त्वरित तरीके से 1 साल के अंदर में फाइनल किया? क्यों नहीं किया? अगर लालू यादव का साला सीमेंस नहीं दे रहा है, आप उन्हें उठा सकते थे, आपने क्यों नहीं उठाया? एनडी तिवारी का नाम आपने सुना होगा। एनडी तिवारी इतने कद्दावर नेता। एनडी तिवारी के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया कि वो मेरे पति हैं, और मेरा जो लड़का है, अब ना तो एनडी तिवारी इस दुनिया में है, ना ही उनका वो लड़का शेखर तिवारी। ये जो लड़का है वो एनडी तिवारी का लड़का है। एनडी तिवारी ने डिसलॉज किया, एनडी तिवारी ने मना किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये महिला झूठा आरोप लगा रही है। उनके लड़के शेखर तिवारी ने डीएनए जांच की मांग की, और अदालत ने आदेश दिया कि डीएनए जांच होनी चाहिए। एनडी तिवारी की डीएनए की जांच हुई, शेखर के डीएनए की जांच हुई, बात सही साबित हुई। शेखर तिवारी एनडी तिवारी के ही पुत्र पाए गए, और बाद में एनडी तिवारी ने स्वीकार किया कि हां, शेखर तिवारी मेरा पुत्र है। अनफॉर्चुनेटली शेखर तिवारी की भी मौत हो गई, और एनडी तिवारी भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एनडी तिवारी, जो उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बट ज्वाइंट जब ये स्टेट था, उसके मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। इतने कद्दावर नेताओं का टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट हुआ। अगर आप फर्ज कीजिए, अगर उनका डीएनए टेस्ट नहीं होता, इन दोनों का, पिता पुत्र का, तो क्या पिता साबित हो पाते? क्या पुत्र ये बात साबित कर पाते कि मेरे पिता कौन है? अदालती आदेश के बाद पिता पुत्र के डीएनए की मिलान हुई, और यह साबित हुआ कि वो एनडी तिवारी के पुत्र हैं। इतने कद्दावर नेता का जांच हुआ, लेकिन साधो यादव का जांच नहीं कर सकी। ना तो वाजपेयी की सरकार कर सकी, ना बीजेपी की सरकार कर सकी, ना कांग्रेस की सरकार कर सकी। ये दोनों पार्टियां टेबल टेनिस खेलती रही, और दो बेगुनाह मासूम मासूम बच्चे, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी शिल्पी जैन, पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़की थी, और मिस पटना बनी थी। उनको बीभत्स तरीके से गैंग रेप करके मार दिया गया। दोनों को, उनके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया गया, उनको भी मार दिया गया। और पटना पुलिस ने तो पहले ही कहा सुसाइड है, सीबीआई ने 5 साल के बाद कह दिया सुसाइड है। सब कुछ सामने होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आगे कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो रिया चक्रवर्ती है, इसलिए ये पासपोर्ट दिखा रही है, क्योंकि हमारा समाज वैसा ही बनता जा रहा है। और ये बेशर्म लीडरशिप, बेशर्म जांच एजेंसी, बेशर्म पुलिस वाले हमारे समाज को तबाह करने में लगे हुए हैं। बात यही नहीं रुकी। 2006 में नीतीश कुमार की सरकार आई। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद शिल्पी के भाई ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, कंप्लेन किया, कहा कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है वो अनुचित है, हमारी बहन की हत्या हुई है, गौतम की हत्या हुई थी, इसकी जांच की जानी चाहिए। शिल्पी के भाई को उसके घर के सामने से किडनैप कर लिया गया। देखते जाइए इस देश की गुंडागर्दी, इस पुलिस की बेहयाई, सीबीआई की बेहयाई, नेताओं की बेशर्मी। देखिए जरा सा, देखिए, आज देश को देखना चाहिए। उनके छोटे भाई को, जिसकी बहन दुनिया में नहीं है,
कंप्लेन किया कि मेरी बहन की हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई को किडनैप कर लिया गया। और आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी कुमार जी, तो ये माननीय कुर्सी कुमार जी ने कहा, हाथ जोड़ करके किडनैपर को कहा कि इनको बख्श दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि कुर्सी कुमार को मालूम था कि ये किडनैपर कौन है, मालूम था उनको। हाथ जोड़ना पड़ा, पटना के प्रशासन को हाथ जोड़ना पड़ा, पटना के बिहार के मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ करके मिन्नतें करनी पड़ी। और किडनैपर ने 2 दिन के बाद धमकी दे करके कि इस केस के बारे में कुछ भी मत कहना, चुप हो जाना, दोबारा अगर जुबान खोलोगे तो वही हालत करूंगा जो तुम्हारी बहन का किया था, ये धमकी दिया। पूरा देश देख रहा था, पूरा देश, और ये बेशर्म नेता, बेशर्म पुलिस, बेशर्म सीबीआई भी देख रही थी, देख रही थी। फलितार्थ क्या हुआ? वो बच्चा वापस आया, उसने मुंह पे ताला लगा लिया। आज बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन जरूर होना चाहिए, और मैं बिहार वासियों से अपील करता हूं कि आपके बिहार ने 2 ऐसे लोगों को खोया है, न सिर्फ शिल्पी, सुशांत को भी खोया है, इसको ध्यान में रखिए। और बेईमान नेताओं और भ्रष्ट ऑफिसरों के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिस किसी को भी वोट देना है, भ्रष्टाचारियों को हटाइए, हटाइए भ्रष्टाचारियों को, वरना 20 साल 26 साल के बाद यही कहानी दोहराती जाएगी। लेकिन मित्रों, प्रकृति अपना न्याय लेती है। आज 26 साल बाद शिल्पी गौतम मर्डर केस दोबारा बिहार में मुद्दा बना हुआ है, और लालू के साले को सफाई देते देते बन नहीं रहा है। लेकिन उसकी ढीठता देखिए, किस निर्लज्जता के साथ कह रहा है, आओ मेरे साथ, मैं सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। साधो यादव, जवाब दो। आधे घंटे में तुम्हारी पूरा कुनबा तुम्हारा वहां पहुंच गया, तुमने बलबा शुरू कर दिया और कह दिया कि वो दोनों के बीच लव का प्रकरण था, इसलिए सुसाइड कर लिया। क्यों करेगा दोनों सुसाइड? दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, सुसाइड कर लेंगे। सीबीआई की निर्लज्जता देखिए, सीबीआई की पतीती देखिए कि अपने आकाओं के कहने पे लालू यादव के साले के खिलाफ कार्रवाई करने की सीबीआई की हिम्मत नहीं। और यह सीबीआई कहती है यह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तथा कथित रूप से स्वतंत्र जांच संस्था है। ये परतंत्र है, ये गुलाम है, ये बेशर्म है। ये संस्था परतंत्र है, गुलाम है, बेशर्म भी है, रीढ़ विहीन है, रीढ़ विहीन। लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी चिल्ला लें। ये मोटी चमड़ी के हैं, इनमें जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं ना, ये मोटी चमड़ी के हैं। इनमें बेशर्मी, बेहयाई ऐसा लगता है इनके डीएनए में शामिल हो गया। कुछ नहीं कर सके ये। 5 साल के बाद इन्होंने केस क्लोज कर दिया, जैसे आज 5 साल के बाद सुशांत के केस को क्लोज कर दिया। रिया चक्रवर्ती को 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी कस्टडी में नहीं लिया सीबीआई ने। 1 मिनट के लिए, घंटा, महीना, 2 महीना तो छोड़ दीजिए। जिस रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 1 महीने तक जेल में रखी, 1 महीने तक जेल में रखने के लिए मजबूर किया, प्रथम दृष्टया उसके बेल को रिजेक्ट किया, अदालत ने रिजेक्ट किया। साक्ष्य के आधार पर किया हो, बिना साक्ष्य के आधार पर तो हो नहीं सकता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के सारे प्रमाण साबित हो गए, तभी तो पहला रिजेक्ट हुआ बेल। 1 महीने तक जेल में रही, फिर बेल मिला। रसूखदार लोगों ने षड्यंत्र किया, समीर बानखेरे के खिलाफ षड्यंत्र किया, यहां तक किया कि आखिर में उनको ट्रांसफर ही करवा दिया शाहरुख के केस में। 50 लाख रुपए कहां से लाया कैश, वो आज तक पता नहीं चला। हिम्मत देखिए कि अब वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड बनाता है और उस ईमानदार ऑफिसर को फंसाता है। उसके खिलाफ सारी कार्रवाई कर रही, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। सब लीला, सब तमाशा देखा जा रहा है, लेकिन दिशा के पिता का एफआईआर नहीं हो रहा। इसलिए शिल्पी गौतम की हत्या के बाद सुशांत की हत्या हो गई, दिशा की हत्या हो गई, बदस्तूर वैसे ही चलता रहा।
पुलिस वाले वैसा ही बर्ताव करते रहे, सीबीआई वैसा ही बर्ताव करती रही, नेता अपनी निर्लज्जता से उसी तरह से बर्ताव करते रहे और रिया चक्रवर्ती फोटोग्राफ आपको दिखाती ही रही, दिखा दिखा करके आपको कहेगी अगर शिल्पी जैन के हत्यारे को सजा मिल गई होती, फांसी की सजा से कमतर कोई सजा नहीं थी, पूरा बिहार जानता है, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली, सब चुप हो गए। अरे भाई, उनके भाई को किडनैप कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं बोले, तो भाजपा बोल नहीं सकती है। तब तो आपकी सरकार थी बीजेपी वालों, तब तो आपकी सरकार थी नीतीश कुमार के साथ जब किडनैप हुआ था, तब तो तुम कुछ कर लेते, कुछ नहीं किया तुमने। कहां गया किडनैपर? किधर है किडनैपर? किसने किडनैप किया? कुछ पता नहीं। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और पूरे देश और समाज को देखना चाहिए। ये पत्रकारिता, पत्रकार, ये सब फजूल बातें चल रही हैं मित्रों, फजूल। हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी सोसाइटी को कुछ गुंडों ने, मवालियों ने, पॉलिटिशियन ने, पुलिस ऑफिसर ने, जांच एजेंसियों ने कैप्टिव बना लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने कैप्टिव बना लिया है। और अगर इसके कैप्टिविटी के खिलाफ आपको खड़ा होना है तो पूरी मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए इस तरह के फोटोग्राफ पर आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, उन्हें सेम करना पड़ेगा, उनकी नेमिंग सेमिंग करनी पड़ेगी, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, ऐसे भ्रष्टाचारी जांच एजेंसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, ऐसे भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। वरना शिल्पी जैन के साथ बर्बरता होती ही रहेगी और ना जाने कितनी दिशा, कितनी शिल्पी जैन बलि चढ़ती रहेंगी, बलि चढ़ती रहेंगी। मित्रों, आप सबसे बड़ी ताकत हैं, आप सबसे बड़ी ताकत हैं। बिहार में आपके पास मौका है। देखिए, जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, उनके खिलाफ वोटिंग कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। उनको देखिए, गुंडे बदमाश को तलाशिए, उनके खिलाफ वोटिंग कीजिए, अपने वोट का की ताकत समझिए। शिल्पी जैन को भी सुसाइड, गौतम को भी सुसाइड, सुशांत को भी सुसाइड और दिशा ने भी सुसाइड कर ली। ये बदस्तूर जारी है। मैं माफी चाहता हूं रविवार को आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन रहा नहीं जाता है, आवाज उठाना ही पड़ेगा। हम सबको मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। उठाइए, हम तो लड़ रहे हैं। दिशा के केस में तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कल मैं बताऊंगा कि सरकार में अंदरूनी क्या क्या चल रही है। थोड़ी एक दो और रिपोर्ट आने दीजिए, कल मैं आपको इसी वक्त बताऊंगा क्या चल रहा है महाराष्ट्र सरकार में। महाराष्ट्र सरकार घुटने पर आ गई है, कल बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।